श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् भगवत वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान सत्संग कर्म और भक्ति की मंदाकिनी में मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम चित्रकूट पर्वत पर चले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक सुंदर चित्रकूट पर्वत की शोभा को निहारते हुए मंदाकिनी नदी के बालू में क्रीड़ा करती हुई सीता सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो अब आगे लीजिए, 47वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। जब सुमंत जी ने देखा कि श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे हैं और चित्रकूट पर्वत पर पहुँच गए हैं, क्योंकि श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने उस संपूर्ण हाल लाकर के गुहू को सुनाया, तो उन्हें इन सब बातों का पता चला। तो वे अपने उत्तम घोड़ों को लेकर के अयोध्या की ओर लौट पड़े। संध्या का समय हो रहा था। पूरी अयोध्या नगरी आनंद से रहित थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर किसी मनुष्य का निवास ही नहीं है। जब सभी लोगों ने देखा, नगरवासियों ने देखा कि सुमंत जी श्री राम को साथ लेके गए थे, परंतु स्वयं खाली हाथ लौट आए हैं और उन्हें गंगा पार पहुंचा आए हैं, तो वो बहुत प्रकार से क्रंदन करने लगे और क्या बोले कि अब जब हम दान यज्ञ विवाह जैसे कोई भी बड़े आयोजन करेंगे, तो श्री राम जो कि हमेशा हमारे साथ खड़े होते थे, हर आनंद में हमारे साथ थे, अब वो कभी खड़े ना हो सकेंगे। और फिर हमें कौन बताएगा कौन सी वस्तु किस पुरुष के लिए उपयोगी है और उसके करने से हमारा क्या प्रिय होगा, किस वस्तु से हमें सुख मिलेगा। इन सब बातों का ध्यान रख करके श्री राम एक पिता के समान हम लोगों का पालन करते थे। इस तरह की बातें सुनते हुए सुमंत जी राजा दशरथ जी की 60 डोरियों वाले द्वारों को पार करके महलों में पहुँचे। उस महल में उन्होंने देखा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जब सुमंत कौशल्या जी के सामने गए, राजा दशरथ जी के सामने गए, तब उन्होंने कहा कि हे सुमंत, तुम श्री राम को अपने साथ लेकर गए थे और बिना उनके ही वापस आ गए हैं, और मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि बिना पुत्र के ही अभी तक भी जीवन धारण किए हुए हूँ। इस प्रकार वो बार बार मूर्छित होने लगी, रोने लगी। और राजा ने भी जब चुपचाप सुन लिया कि श्री राम आगे वन में निकल गए हैं, तो वो चुप हो गए और फिर थोड़े समय बाद मूर्छित हो गए। जब इस प्रकार वो मूर्छित हो गए, तो कौशल्या ने सुमित्रा जी की सहायता से उनको उठाया और उनको इस प्रकार कहने लगी कि हे महाराज, आपका बुरा चाहने वाली केकई यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब आपको संपूर्ण सत्य कर्मों के, सत्य वचनों के पालन का पुण्य फल प्राप्त हो, परंतु अगर आप इस तरह से शोकमग्न हो गए तो बाकी समुदाय का क्या होगा। अब केकई तो यहाँ पर है नहीं है, आप इनसे सुमंत जी से क्यों नहीं पूछते श्री राम के बारे में। तब फिर सुमंत जी जब सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, तो उन्होंने पूछा। वह अत्यंत दीन दिखाई दे रहे थे, उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सुमंत जी की ऐसी अवस्था देख करके राजा आर्त भाव से बोल उठे कि हे सुमंत, ये तो बताओ कि मेरे राम कैसे भूमि पर सोए, सीता सहित कैसे सोए, दोनों राजकुमार और विजय कुमारी सीता ने क्या भोजन किया, कैसे भोजन किया, और क्या वो पैदल ही उतर करके दूर जंगल की तरफ निकल गए। क्या तुमने मेरे इन पुत्रों को और जनक नंदिनी को दूर जंगल में जाते हुए देखा। सुमंत, मुझे उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में सारी बातें विस्तार से धीरे धीरे बताओ, ताकि मैं कुछ समय के लिए तो अपना जीवन धारण कर सकूं। तब सुमंत जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस प्रकार निवेदन किया कि हे महाराज, श्री राम ने आपके लिए संदेशा भेजा है
कि पिताश्री, मैं कुशल हूँ और धर्म का सावधानी से पालन कर रहा हूँ, कृपया आप धैर्य धारण कीजिए। और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी माता के लिए इस प्रकार संदेश सुनाया कि माँ, आप सदैव धर्म में पालन करने का मुझे उपदेश देती रही हैं, धर्म में तत्पर रहने का मुझे उपदेश देती रही हैं। मैं यहाँ पर धर्म का पालन कर रहा हूँ। अम्बे, राजा का अनुराग केकई से है, इसलिए महारानी केकई को मान दे करके उनका सत्कार करते रहना। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि राजा चाहे उम्र में छोटा हो, परंतु भरत अब यहाँ के राजा हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखना कि ये राज धर्म है, तुम उनका भी सदैव आदर करती रहना। और इसके बाद उन्होंने कुमार भरत के लिए भी इस प्रकार का संदेश भेजा है कि भैया, तुम सभी माताओं के प्रति समान रूप से व्यवहार करना। राजा अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, तुम ऐसा मान करके उन्हें सिंहासन से उतार कर उनका अपमान न करना। और मेरी माता, जो कि तुम्हें पुत्र के समान ही समझती रही हैं, उनको तुम अपनी माता के समान ही समझना। सुमंत जी आगे बोले कि हे महाराज, परंतु लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे और लक्ष्मण ने कहा कि महाराज से ये पूछिएगा कि उन्होंने किस अपराध के लिए श्री राम को देश निकाला दे दिया है। क्या वो देश निकाला देने योग्य थे? चाहे ये केकई के लोभ के कारण हो, चाहे वरदान के कारण हो, मेरी समझ में तो ये सर्वथा पाप ही हो गया है। क्या किसी राजा को इस तरह का निर्णय लेने से पहले एक बैठक नहीं करनी चाहिए थी? अहम तावन महाराजे पितृत्वं न उपलक्ष्ये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव। और सुमन जी, महाराज से इस प्रकार कहना कि मुझे इस समय उनमें अब महाराज में किसी प्रकार का पिता का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे तो भाई, स्वामी, बंधु बांधव, पिता अब केवल रघुनंदन ही हैं। और यशस्विनी सीता तो कुछ नहीं कह पा रही थी और अपने पति के आंसुओं से भरे हुए चेहरे को देखकर स्वयं भी रो रही थी। और लौटते समय मैंने मार्ग में देखा कि मेरे घोड़े भी जो है गरम गरम आंसू बहाने लगे थे। मैं इसी आश से वहाँ पर ठहरा था कि शायद श्री राम मुझे वापस बुला लें, पर उन्होंने वापस नहीं बुलाया और वो आगे निकल गए। अब इधर अयोध्या में जब मैंने प्रवेश किया तो मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर के बात नहीं की। श्री राम को ना देख करके सब लंबी लंबी सांसें लेने लगे। और महाराज, शत्रु, मित्र, उदासीन मनुष्य सभी समान रूप से राम के वियोग में दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार बोले कि मैं 2 घड़ी के बिना भी श्री राम के बिना जीवित ना रह सकूंगा। तुम मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ श्री राम है, मैं वहीं पर उनके साथ रहूँगा। श्री राम का शोक ही महान समुद्र के समान है, सीता का बिछोह उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उनकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। केकई बाड़वा नल है। क्रूर केकई के जो 2 वरदान हैं वो 2 तट हैं, जिसमें श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। इस प्रकार से दशरथ जी ने बार बार इस प्रकार कहकर विलाप किया। तब उनको सांत्वना देने के लिए सुमंत जी इस प्रकार बोले, महाराज और महारानी कौशल्य, आप इस समय व्याकुलता को छोड़ दीजिए, क्योंकि श्री राम तो धर्म की शरण में जाकर के अपना परलोक बना रहे हैं और सीता वहाँ पर निर्जन वन में भी घर की भांति प्रेम पूर्वक रह रही है। मुझे थोड़ा सा भी उनके चेहरे पर किसी बात का दुख नहीं दिखाई दिया। सीता तो वहाँ की बालू में निर्जन होकर के इस प्रकार घूमती है जिस प्रकार वो अयोध्या में भी चल रही हूँ। घूमने के बाद श्री राम से इस प्रकार कहती हैं कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक कोस पर ही अयोध्या है। परंतु दशरथ हा राम हा रघुनंदन की लट लगाते हुए बार बार मूर्छित हो रहे थे। तब विलाप करती हुई कौशल्या इस प्रकार बोली, मेरा हृदय तो निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, जिसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। केकई के कहने पर हे महाराज, आपने श्री राम को निकाल दिया और वे वन में दौड़े फिरते हैं
और जब मेरा पुत्र अब वापस लौटेगा तब क्या वो अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को ग्रहण करेगा? एक क्षत्रिय कभी किसी के द्वारा उपभोग की हुई लक्ष्मी को स्वीकार नहीं करते। मुझे ये सब बातें बहुत बेचैन कर रही हैं। मेरा पुत्र तो अपने ही पिता के द्वारा मारा गया, जैसे एक मत्स्य का बच्चा अपने ही पिता के द्वारा खा लिया जाता है। इस प्रकार कौशल्या देवी ने दशरथ जी को जब ताने दिए तब वह बहुत अधिक व्याकुल हो गए और हाथ जोड़ करके थर थर काँपते हुए कौशल्या जी को मनाने के लिए बोले कि कौशल्य, मैं तुम्हारा निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। लो, मैंने दोनों हाथ तुम्हारे सामने जोड़ दिए हैं। तुम तो सदैव वात्सल्य और दयामयी हो, फिर तुम क्यों इस प्रकार से मुझे ताने दे रही हो? तुम नहीं जानती मैं कितना दुखी हूँ। तुम धर्म में तत्पर रहने वाली हो, तुम्हें तो अपने पति का सम्मान करना चाहिए। फिर इस प्रकार अधर्म से डर करके कौशल्या रो पड़ी और घबराहट के कारण एक एक शब्द का उच्चारण कर रही थी। इस प्रकार बोली, प्रसीद शीर्षा याचे भूमौ निपतितास्मि ते, याचितास्मि हता देवे संतव्याहम नहीं त्वया। कि हे देव, मैं भूमि पर पड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके चरणों पर मस्तक रख कर के याचना करती हूँ, क्योंकि मेरी मति मारी गई है और मैंने आपसे दुर्वचन कह दिए। मुझसे जो अपराध हुआ हो आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। कौशल्या इस प्रकार से शुभ वचन कह रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि आ पहुंची। और जब रात्रि आ पहुंची तो राजा 2 घड़ी के लिए जागे। तब उन्हें एक बहुत ही पुराना प्रसंग याद आया और उन्होंने राम की माता कौशल्या से इस प्रकार कहा, यद्यदाचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। कि हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, अपने उसी कर्म का फल स्वरूप सुख और दुख कर्ता को प्राप्त होता है। मैंने भी जब मैं राजकुमार था, छोटी अवस्था का था, तब मैं शब्दवेदी बाण जलाना जानता था और मैंने इसी ख्याति में पड़ करके एक पाप कर डाला। एक समय मैं जंगल में विचरण कर रहा था, तब उस समय दूर जंगल से मैंने नदी किनारे से डुब 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 की आवाज़ सुनी और तब मैंने समझा कि कोई जंगली हाथी जल पीने आया हुआ है। मैंने उस दिशा की ओर शब्दवेदी बाण छोड़ दिया, परंतु जैसे ही वो बाण लगा तो मुझे किसी के वनवासी के जोर से हाहाकार और चित्कार करने का स्वर सुनाई दिया। तब वह इस प्रकार कह रहा था, ईशुना अभिहते केने कस्य वा अकृतं मया, ऋषे अर्हि न्यस्त दंडस्य वने वन्येन जीवते। अरे, मुझे बाण किसने मारा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने का जो वृत्ति होती है उसका त्याग करके ऋषि के समान जीवन बिताता था, कंद मूल फल पर अपनी जीविका चलाता था। मुझ जैसी निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं तो वल्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसी ने अपना क्या लाभ सोच लिया? इस प्रकार वह रोता हुआ करुण विलाप कर रहा था और फिर इस प्रकार भी कह रहा था कि इस घातक ने, जिसने मुझे मारा है, उसने केवल मुझे ही नहीं मारा, मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुंह में डाल दिया है। हम तीनों का एक साथ वध उसने कर दिया है। इस प्रकार दीन वचनों को सुनता हुआ मैं उसके पास गया और उससे क्षमा याचना करने लगा। मैंने वहाँ पर देखा कि वह तपस्वी घायल पड़ा हुआ है, उसकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिरा हुआ है, सारा शरीर धूल से सना हुआ है। तब वो मुझे देख करके कहने लगा कि महाराज, आप मेरे पिता के लिए ये जल ले जाकर दे दो। मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया था।
मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो कुपित होकर के तुम्हें श्राप ना दे दे। राजन, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, तुम इस बाण को निकाल दो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ कि आपको ब्राह्मण हत्या का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए आप इस बात से व्यथित मत होइएगा। इसके बाद आगे राजा दशरथ रानी को कथा सुनाने लगे। इस अनजान पाप से कौशल्य, मेरा चित्त व्याकुल हो उठा, मेरी इंद्रियां व्याकुल उठी। मैं उस घड़े को लेकर के मुनि कुमार ने जिस प्रकार मार्ग बताया था, मैं उसी प्रकार चला। तब मेरे पैरों की आहट सुन करके उसके वृद्ध माता पिता, जो कि अंधे भी थे, बोले, पुत्र इतनी देर क्यों लगा दी, शीघ्र जल ले आओ, हम बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा पुत्र, मैंने क्या कोई अप्रिय कार्य किया है या तुम्हारी माता ने अप्रिय कार्य किया है तो तुमने इतना देर लगा दिया है? हम अंधे हैं, तुम ही तो हमारे नेत्र हो, आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? तब मैंने अपने आप को बहुत अजीब संयमित करके उससे इस प्रकार कहा कि मैं राजा दशरथ, मेरे द्वारा आपका पुत्र अनजाने में मारा गया है। अब मैं आपके लिए जल लेकर के आया हूँ, आप ये जल ले लीजिए। तब इस प्रकार जल लेने के से पूर्व ही वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हाँ, तुमने हमारे निरपराध पुत्र को मार दिया, तुमने एक साथ हमको भी मार दिया, अब हम क्या करें? तुम हमें वह उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर मेरे पुत्र का तुमने वध किया है, और वहीं पर हम लोग अपनी जान दे देंगे, रो रो कर हम अपनी जान दे देंगे। यह तो राजन अच्छा हुआ कि तुमने स्वयं अपना पाप स्वीकार कर लिया, नहीं तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। तब राजा दशरथ कह रहे इस प्रकार, तब मैं कौशल्या उन दोनों को लेकर के उस स्थान पर गया जहाँ पर श्रवण कुमार को मृत पड़ा हुआ छू कर के वो अत्यंत दुखित हो रहे थे, और फिर उन्होंने स्वयं ही रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागते त्यागते मुझे इस प्रकार का श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु, चिता आरोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गम अभ्यास। इस प्रकार कौशल्य वे मुझे श्राप देकर के बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे, और दोनों पति पत्नी जलती हुई चिता में अपने शरीर को डालकर स्वर्ग को चले गए। और अब मुझे स्मरण आ रहा है कि इस ही दुष्कर्म की वजह से आज मैं पुत्र के शोक से अपने प्राणों का त्याग करूँगा। कौशल्य, तुम कहाँ पर हो? मुझे स्पर्श करो, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मेरी स्मरण शक्ति लुप्त होती जा रही है। मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है यमराज के दूत मुझे लेने आ रहे हैं। चित्तनाशाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येन्द्रियाणि हे, क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा। जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार कौशल्य चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां भी नष्ट हो चली हैं। अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तपस्विनी सुमित्रे, तुम कहाँ पर हो? मैं इस लोक से जा रहा हूँ, और कुटिल केकई, क्रूर केकई, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो। इति मातुश्च रामश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ, राजा दशरथ शोचन् जीवितान्तम् उपागमत्। इस प्रकार श्री राम की माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ ने यही लीला समाप्त कर ली, यानी उनके जीवन का अंत हो गया। मित्रों, ये एपिसोड यहीं तक समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप निरंतर मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी से औरों को परिचित कराइए, उनको आप शेयर कीजिएगा, और मुझे इसके लिए अधिक से अधिक अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय भारत, जय भारत।